स्विच स्टेटमेंट के लिए जब कभी भी मुझे मल्टीपल इफ़ एल्स की ज़रूरत पड़ती है तो स्विच स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। भाई मैं उसको मतलब मल्टीपल इफ़ एल्स ना लगा करके क्या यूज़ कर लूँ, स्विच स्टेटमेंट। और स्विच स्टेटमेंट के लिए मैंने बोर्ड पे आपको बताया भी है, एक वेरिएबल होता है जिसके अंदर स्विच बॉडी होती है, स्विच के अंदर हम पास करते हैं वही वेरिएबल। जिस किसी भी केस से वो मैच कर जाएगा मेरा स्विच, जिस किसी भी केस से मेरा स्विच मैच कर जाएगा, फिर एग्जैक्ट उसी केस पे जाके मेरे प्रोग्राम को या मेरे लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक, ये वाली बात भी है कि केस में अगर सिंगल लाइन का एग्जीक्यूशन कराना है तो बॉडी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मल्टीपल लाइन का एग्जीक्यूशन कराना है तब बॉडी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, तो बनाएं एक केस, स्विच केस। मैंने एक नोटपैड फाइल ले लेता हूँ, ये मैंने नोटपैड फाइल ले लिया और इसके अंदर मैं इसका टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि आपको फ़ॉन्ट सही से दिखे। फ़ॉन्ट साइज़ 22 ले लेते हैं, काफ़ी है ना। देखो काफ़ी है इतना, ठीक है। पब्लिक क्लास, मान लो मैंने क्लास की नाम रख दे रहा हूँ स्विच सैम्पल। ठीक, मैं स्विच सैम्पल नाम से ही फिर इसको सेव करूँगा। ठीक, क्लास ओपनिंग हुई है तो क्लास क्लोज भी होगी, ये बात पता है सबको। ठीक है, अब आते हैं इसका एक और होता है JVM। सबसे पहले किस मेथड को ढूंढता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग अर्ग या ABC, जो आपका मन करे, ज़रूरी नहीं अर्ग लोग, ये लोग ऐसे ले लेते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। वेरिएबल का नाम तो कुछ भी हो सकता है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, इतना किया और मैंने इसकी बॉडी का ये ख़त्म किया। अब बात करते हैं हम स्विच स्टेटमेंट की। स्विच के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले एक वेरिएबल होना चाहिए। मान लो मैं इंटीजर का चलाना चाहता हूँ, वैसे तो आपके पास 8 तरीके के डेटा टाइप हैं, आप 8 में से 8 के 8 पे काम करके देखेंगे। ठीक, लेकिन बूलियन पे केवल 2 ही केस बनेंगे, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि उसकी वैल्यू ही 2 होती है ना। तो इंटीजर x = मान लो मैंने 1 डाल दिया या 10 डाल दिया। ठीक, और मैं अब अंदर डाल रहा हूँ एक, देखो स्विच का S स्मॉल होता है, ये ध्यान रखना, कभी फिर एरर लेके आओ मेरे पास, सर मेरी तो एरर आ रही है, ऐसे मत लिख देना। ठीक, इसके अंदर पास करा हमने वही वेरिएबल जिसके ऊपर हम स्विच कराना चाहते हैं। ठीक, स्विच की बॉडी बना दी। बॉडी बनाने के बाद हमने क्या करा, केस बना दी। केस मान लो 10 केस पे मैं करा रहा हूँ system.out.print कुछ भी, I am in case 10। ठीक, और अब आते हैं एक और केस 20। आप केस 1, 2, केस 3, केस 4 कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक, केस 20। ठीक है, यहाँ मैं डाल दे रहा हूँ I am in case 20। फिर से करते हैं केस 30। देखो स्पेस दे रहा हूँ और फिर कॉलन लगा रहा हूँ, ये बात ध्यान रखना, ये इसका सिंटैक्स है। अब मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ। मान लो मैं सेव किस नाम से करूँगा, स्विच सैम्पल नाम से। इसको किसका कहाँ है कैपिटल, मैंने कहाँ बनाया, देखो लोअर केस है, मैंने सब चीज़ बताई है आपको अभी। ठीक, अभी मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ। सैम्पल डॉट क्या नाम रखूँ, जावा, और ये मेरे जावा प्रोग्राम में जाकर ही सेव हो जाएगा। ठीक, कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेते हैं, एक इसे बंद करता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट खोलते हैं, CMD कमांड प्रॉम्प्ट से जाते हैं। ये गया मेरा किधर है, हाँ डेस्कटॉप जावा प्रोग्राम। ठीक, इसका मैंने पाथ ले लिया, इसी के अंदर गया है ना, तो मैंने इस पाथ तक गया CD, और यहाँ से हमने इसको क्या करेंगे भाई, कंचन बताइए कंपाइल करने की कमांड, जल्दी से कंपाइल कैसे करें इस प्रोग्राम को, कमांड बताइए। CD नहीं मालूम आपको, अभी बताया था, जावा C स्पेस फाइल नेम मेरी है स्विच सैम्पल, मैंने शायद कॉपी कर रखा नहीं, चलो स्विच सैम्पल बस .java एंटर कर दूं। ठीक है, मैंने इसे एंटर कर दिया, कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं। रन करके देखें क्या है रन करने की कमांड, जावा C या जावा फाइल नेम, एक्सटेंशन लगेगा .java नहीं,
सिर्फ कंपाइल करते टाइम लगता है, क्योंकि अब हमारी डॉट क्लास फाइल बन चुकी है, इसलिए वो उसी फाइल को उठाएगा। एंटर करते हैं। देखो उसने क्या कर दिया, आई एम इन केस 10, आई एम इन केस 20, आई एम इन केस दोबारा से 10, क्योंकि लास्ट वाले को हमने शायद 30 नहीं किया। अब ये ऐसा क्यों कर रहा है भाई, इन्होंने सारे केस चला दिए, जबकि हमने आपसे बताया था कि ये केस चलाएगा केवल और केवल एक, जो भी मैच करेगा वो उसी को चलाएगा, लेकिन इसने चला दिए सारे। ऐसा क्यों करा भाई इसने, क्योंकि स्विच स्टेटमेंट में मैंने एक चीज़ भूल गया। क्या? वो मैंने जानबूझ के नहीं बताया, ताकि आपको कम से कम एरर तो पता चले। मैंने क्या नहीं लगाया, नहीं एलन तो कोई दिक्कत नहीं है, एलन से भी कोई दिक्कत नहीं है, वो नेक्स्ट देखो अभी एलन से भी कोई दिक्कत नहीं है, एलन से तो सिर्फ नेक्स्ट लाइन का है, एलन से सिर्फ नेक्स्ट लाइन आ जाएगा। पर एग्जीक्यूट तो अभी भी उसने सारे ही कर दिए, सारे नहीं करने चाहिए थे उसको। मुझे इसके लिए क्या करना होगा, जैसे ही कोई केस मेरा मैच कर जाए उसके बाद क्या लगा दे, वो एक ब्रेक लगा दे। ब्रेक कौन गया अंदर, कौन गया है अंदर, उसने क्या लगा दिया, एक ब्रेक लगा दिया। अब मैंने जैसे ही ब्रेक लगा दिया तो क्या होगा, मेरा वहीं रुक जाएगा। देखें रन करके, अभी मैंने ये कंपाइल किया और ब्रेक लगी, आई एम इन केस 10, ठीक। पर हम इसकी वैल्यू चेंज करके देखते हैं 20, कंपाइल करते हैं, फिर कंपाइल किया और रन किया। ये क्या किया, कंपाइल हुआ, ठीक, रन किया। ये क्या किया इसने तो 20 और 30 दोनों दे दिए। जैसे ही केस 20 मैच हुआ, वो 20 के बाद जितने भी होंगे 30, 40, 50, 60 सबको एग्जीक्यूट कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि अभी तक हमने ब्रेक नहीं किया, ठीक। तो ब्रेक लगा देते हैं, यानी कि स्विच केस का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ब्रेक भी है। ऐसा नहीं है कि केवल स्विच केस चला दिया और काम चल जाएगा, ठीक। यहाँ ब्रेक लगाया और यहाँ ब्रेक लगाया। ये बात समझ में आ रही है आपके सबके? देखो अब मैं करता हूँ इसको कंपाइल करके फिर मैंने किया इसको रन करने के बाद अब देखो मेरा जो मैच किया सिर्फ वही चलाना। अब देखते हैं, मान लो मैंने कुछ और पास करा दिया, यहाँ पे 20 की जगह 25 कर दिया। क्या कर दिया, सेव कर दिया 25 करके, कंपाइल किया और रन कर दिया। ये तो कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि कोई सा केस मैच नहीं किया। तो स्विच केस के अंदर कोई ऐसा भी बटन लगा सकते हैं हम, ये हमें फैसिलिटी देता है स्विच केस, कि जब कभी मेरा कोई केस मैच ना करे तो एक मेरा डिफ़ॉल्ट केस चल जाए, चाहे भले ही मैं 25 डालूँ, 27 डालूँ, 103 डालूँ, 560 डालूँ, कुछ भी डालूँ, उसे तो सिर्फ इतना पता है मेरे केस नंबर मैच नहीं करे तो डिफ़ॉल्ट को चलाना पड़ेगा, ठीक। अब डिफ़ॉल्ट केस लिखते हैं ज़रा। क्या डिफ़ॉल्ट कहाँ लिखते हैं, डिफ़ॉल्ट को कहीं भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं शुरू में लिखें या लास्ट में लिखें। मैं यहाँ डिफ़ॉल्ट यहाँ भी लिख सकता हूँ, डिफ़ॉल्ट। और ये आपका, इसमें देखिए कोई किसी को परेशानी या प्रॉब्लम होगी तो पूछ सकते हो दोबारा, आई एम इन डिफ़ॉल्ट, ठीक। मैंने इसे सेव कर दिया और 25 ही रखते हैं। कंपाइल करते हैं, एक एरर आ गई। क्या एरर आई, क्या मैंने डिफ़ॉल्ट पे 2 कॉलन लगा दिए क्या, ठीक। सेव कर देते हैं, फिर कंपाइल किया, कंपाइल हो गया एग्जैक्टली, ठीक। कंपाइल करने के बाद अब हम इसको रन करते हैं, ठीक। रन करते हैं भाई, रन किया। ये क्या, इसने डिफ़ॉल्ट तो चलाया ही चलाया, इसने 10 भी चला दिया। ये क्या गड़बड़ गई, बट टाइम क्या है इंस्टीट्यूट की, व्हाट्स द टाइम ऑफ योर इंस्टीट्यूशन। डिफ़ॉल्ट के साथ भी मेरा ब्रेक ज़रूरी है, ठीक। अगर डिफ़ॉल्ट के साथ भी नहीं लगाया तो उसके आगे जितने भी केस होते तो वो एग्जीक्यूट कर देता। अब देखते हैं, एक मिनट बस मैं अपनी एक ये वाली बात बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन करते हैं। ये मैंने इसको ब्रेक नहीं भी लगाया और इसको मैं सबसे लास्ट में लगा दे रहा हूँ, ये ब्रेक के बाद सबसे लास्ट में लगा दे रहा हूँ, ठीक। अब देखते हैं क्या करता है, क्या मेरा ये और एक्स्ट्रा केस एग्जीक्यूट करेगा।
क्या मेरा ये और एग्जीक्यूट करेगा? मैं जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ ये मेरा और एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, केवल डिफ़ॉल्ट ही करा। अब भी मैंने ब्रेक नहीं लगाया। ब्रेक लगता है उससे आगे वाली स्टेटमेंट को रोकने के लिए। क्या डिफ़ॉल्ट के आगे कोई स्टेटमेंट दिख रही है? नहीं दिख रही ना। तो इसीलिए कहाँ जा रहे हैं आप लोग?